पिछले वीडियो लेक्चर में हम सब क्या कर रहे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे थे। तो ये न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल नंबर 2 था। आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 करेंगे। नोट करिए जल्दी से, न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3। तीसरा न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन है द फोकल लेंथ of a lens in air is 20 cm. When it dipped in a liquid of refractive index (1.3), then find its focal length the refractive index of glass is 1.5. The focal length of a lens in air is 20 centimeter. When it dipped in a liquid of refractive index 1.3, then find its focal length. The refractive index of glass is given to be 1.5. तो सॉल्यूशन में लिखिए, सॉल्यूशन बाय क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, यानी एयर में उसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अब इसको एक लिक्विड में, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है NL, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है, 1.3। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये भी दे रखा, कितना है, 1.5। तो इसका फोकल लेंथ हमको निकालना है किसमें, लिक्विड। तो बाई किस फार्मूले से, बाय लेंस मेकर्स फार्मूला, बाय लेंस मेकर्स फार्मूला। क्या जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1n2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यही तो फार्मूला। अब एयर के लिए और उसके लिए लिख दिए, फॉर एयर। मान लिया कि एयर में उसकी फोकल लेंथ जो है वो एफ ए है, तो 1/f है। एफ की जगह अपने क्या लिख दिया,
Fa और मीडियम क्या हो जाएगा एयर में, फर्स्ट मीडियम एयर, सेकंड मीडियम ग्लास, क्योंकि जो लेंस बना हुआ वो ग्लास का बना हुआ। रेडियाई, फर्स्ट रेडियाई R1 नहीं जानते हैं, मान लिया R1। सेकंड रेडियाई, सेकंड रेडियस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है वो R2। एंड फॉर लिक्विड एंड फॉर लिक्विड यही लेंस मेकर्स फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 लिक्विड में डुबो दिया, मान लिया कि उसकी फोकल लेंथ FL हो जाती है। अब उसका जो एयर की जगह पर क्या हो जाएगा लिक्विड, LNG -1 और 1/R1 -1/R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमको निकालना क्या है कि फोकल लेंथ F लिक्विड में कितना हो जाएगा, ये हमें निकालना। We have to find the focal length of the lens when it is dipped in the liquid whose refractive index is 1.3। इसको हमें निकालना है, तो क्या करेंगे 1/2 लिख लीजिए जल्दी से, लिखा जल्दी से नोट करिए, क्या लिखेंगे इक्वेशन 1/2 तो क्या हो जाएगा, इसको 1/FA और डिवाइडेड 1/FL। राइट में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा ANG -1 और ये हो जाएगा LNG -1। यही है, चलो सेम है, कट गए। अब यहां पर 1/FA मल्टीप्लाई का साइन लगाया और इसको क्या कर दिया FL/1 लिख दिया और ये क्या बन गया ANG -1 और ये हो गया LNG -1। ठीक, आ जाइए ऊपर, एक लाइन ये मिटा दिया भाई, कितना आ गया F लिक्विड और F AN। राइट में ANG ग्लास का कितना दिया हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, इसी का सिंबल है, चाहे NG लिखें चाहे ANG लिखें, दोनों बात क्या है इक्वल है। तो इसकी वैल्यू कितना दिया है 1.5 -1 और ये NG/NL -1। ठीक है, अभी एक लाइन लिख लीजिए, वैल्यू पुट ना करिए पुट, जैसे है अभी वैसे ही लिख लीजिए ANG। ठीक, यहाँ हमें ग्लास का लिक्विड के रिस्पेक्ट में पता है नहीं, मगर ये फार्मूला जानते हैं क्या होता है LNG यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ये फार्मूला जानते हैं इसलिए यहाँ पे लगा दिया। अब सारी वैल्यू हमें पता है, सब वैल्यू पुट कर दिया, जल्दी से लिखिए, जल्दी से पुट कर दिया भाई। F लिक्विड निकालना है, F एयर की वैल्यू दी हुई कितना है 20 सेंटीमीटर और ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 -1 और ये कितना है NG ग्लास 1.5 और लिक्विड का कितना दिया हुआ है 1.3 -1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से क्या मिल जाएगा F लिक्विड इक्वल टू, ये डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 1.5 में से हो गया 0.5
ये वैल्यू 1.3 माइनस करिए, कितना आएगा 0.2 ऊपर हो गया और नीचे में 1.3, इसकी वैल्यू ये हो गई। और इधर में जो गया वो क्या हो गया 20 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में था उधर 20 मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सम करेंगे। जल्दी से सम करेंगे। एफ लिक्विड इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ये पॉइंट से ये मर गया, 5 2 10, और ये 1.3 ऊपर चला गया, नीचे में क्या बचा 0.2, इस जीरो से ये पॉइंट खत्म, 5 2 10, नीचे में बचा 0.2, और ये 3 कहाँ चला गया ऊपर। कितना आ गया भाई, ये डेसिमल मर गया। एफ लिक्विड इक्वल टू कितना बचा, डेसिमल मर गया भाई, 2 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू 65 और सेंटीमीटर। तो क्या देखा कि एयर में जो फोकल लेंथ थी वो 20 सेंटीमीटर थी, और लिक्विड में डालने के बाद क्या हो गई 65 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का इस ग्लास से कम होता है, उस केस में फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इससे कम रहेगी, उस केस में इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है, और पावर क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। ये हो गया आंसर। जल्दी से उतार लीजिए, दिख रहा है? और लाइट जला दे, चलिए लाइट एक और जला देते हैं, एक लाइट हमने और जला, अब दिख रहा है, दिखा साफ साफ। चलिए देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 वो क्या है, फॉर रियल इमेज by a convex lens prove that distance between object and screen must be greater than or equal to the must be greater than or equal to the greater than or equal to the must be greater than or equal to prove that distance between
ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 times its focal length. ये हमें प्रूव करना. For real image by a convex lens, comma, prove that the distance between object and screen must be greater than or equal to 4 times its focal length. That is, we have to prove that distance अगर d है तो d must be greater than or equal to 4 times its focal length. ये हमें प्रूव करना. d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, और f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. आया समझ में क्वेश्चन? नाउ राइट डाउन. जल्दी से कॉपी पेन निकालें. कुछ लोग तो अभी सो रहे हैं, कोई बात नहीं. सॉल्यूशन. तो इसमें जो आइडिया हम यूज करेंगे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, किसमें? x में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 रूट्स होंगे और इसका डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a. तो अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो फॉर रियल वैल्यू, ये मैथ की बात बता रहा हूं, इस मैथमेटिक्स का यूज हम इसके प्रूव करने में करेंगे. फॉर रियल वैल्यू क्या जानते हैं? b² माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. इस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे. तो ये पूरी बात को आप नोट कर लीजिए. ठीक है? ये डिस्क्रिमिनेंट नहीं होता है भाई, ये x है. इसके जो 2 रूट्स होंगे तो एक प्लस साइन से मिलेगा, एक माइनस साइन से. बाई टेकिंग प्लस साइन 1 रूट और बाई टेकिंग माइनस साइन 2nd रूट. तो फॉर रियल वैल्यू ये जो डिस्क्रिमिनेंट इस वाले को बोलते हैं, b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. यहां ये d डिस्क्रिमिनेंट नहीं है. क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, जहां पे इमेज बनी. नोट कर लिए? चलिए जल्दी से इसको लिखते हैं, मिटा दे इसको. तो इस आइडिया का उपयोग करते हुए हमको प्रूव करना है क्या? d इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 4 टाइम्स. बनाइए पहले. ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारा कॉन्वेक्स है. क्या है? इससे एक रियल इमेज बना हुआ. तो पहले इमेज बना लेते हैं. इमेज तो हम लोग चोरी ही करके बनाते हैं. चलिए चोरी कर लेते हैं. ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री. एक रे गई, ये जा रही है. अब यहां से कहीं बेंड हो गई, चली गई. यहां पर इमेज इसका हमको फॉर्म करना है, तो पहले से ही इमेज बना दिया. मान लिया कि इमेज हमारा यहीं पे बन रहा है, लेकिन चोरी तो पहले से कर लिया, इमेज बाद में बनाएंगे. ठीक है? नहीं तो अभी हम जानते कहां बनेगा. रे को पहले तो इंटरसेक्ट कराएं, ये चली गई. दूसरी रे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको मिलाते हुए हमने रे, ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, इसलिए ये बिना डेविएट किए कहां चली जाएगी? यहाँ. ठीक है? तो इस प्रकार से ये रे ऐसे चली गई और ये रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में गई. अब ये दोनों रे कहां कट कर रही हैं? इस वाले पॉइंट पर. तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ठीक है? यही क्या हो जाएगा? इसका इमेज हो जाएगा. इस ऑब्जेक्ट का, इस AB ऑब्जेक्ट का. तो यहीं पर हमारा ये स्क्रीन रखा हुआ, जिस पर कि ये हमारा इमेज बना हुआ है. ये क्या है?
स्क्रीन। आया समझ में? ये ए बी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? लेंस, जिसकी फोकल लेंथ हमने क्या मान रखा है? एफ। तो ये लेंस जो है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं? यू से, यू यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस। और ये क्या है? वी। कहां से? इस इमेज का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस। ये हमारा इमेज जो है वो क्या है? ए डैश, ए का ए डैश बना और बी का बी डैश इमेज बन गया। और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट इज गिवन टू बी डी। ये दिया हुआ क्वेश्चन में ही दिया हुआ, ठीक है। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। लिख लीजिए इन फिगर। इन फिगर डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। और एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये मान लीजिए, ठीक है। जल्दी से बनाइए भाई। कौन कौन बना रहा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। किसने किसने डायग्राम बना लिया? दीक्षा, उपेंद्र कुमार, कार्तिकेय, जल्दी से बनाओ। 3 लोगों का नाम हमने लिया है, उपेंद्र कुमार, दीक्षा और कार्तिकेय मिश्रा। जल्दी से बनाओ। बना लिया? तो इतना डायग्राम से हम खाली कर लेते हैं, क्योंकि ये सब मिटा देंगे तो फिर लिखूंगा कैसे? इससे ही देख के तो लिखना है। उतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे? बाय फिगर। देख लीजिए डी की वैल्यू क्या है? u प्लस वी। डी की जो वैल्यू है u और प्लस वी, यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को इमेज के डिस्टेंस से जोड़ देंगे तो ये क्या मिल जाएगा? तो यहां से अगर हमें ये निकालना हो कि u निकालना हो तो क्या हो जाएगा? u यही रखा, v इधर आ गया, तो d माइनस क्या हो जाएगा? v। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। जब भी हम इक्वेशन में पुट करेंगे इसकी वैल्यू को, अभी हमने ये न्यूमेरिकल वैल्यू शो किया है, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और बाय